मैं गया था हरिद्वार में, मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी और अर्थ कुंभ होने जा रहा था। आराधना शुक्ला मैम कलेक्टर थी और उनके हस्बैंड प्रदीप शुक्ला सर पीएस अपॉइंटमेंट हुआ करते थे। तो वो एक फोन पर जिस अफसर को मैम चाहती थी अपने यहाँ बुला लिया, तो उसी कॉल पे मैं भी हरिद्वार पहुंच गया और बिल्कुल रॉ अनट्रेंड गया था। जब मैं तहसील में जाता था और मैंने देखा फोर्ट, वहां पे ब्लैक यूनिफॉर्म में हमारे एडवोकेट्स, बड़ा डर लगता था कि यार मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे कोर्ट कर पाऊंगा। और इस भय में बहुत लंबे समय तक मैं कोर्ट को अवॉइड करता था, लेकिन कहीं से मेरी इंस्टिंक्ट हावी हुई, डर नहीं सकते ऐसे, नहीं आता है तो सीखो, और सीखने के लिए जहां जाना पड़ता है वहां जाओ, जो पत्थर पलटने की जरूरत पड़ती है उसको पलटो। फाइल्स के बंडल्स लेकर के वहां के एक बहुत पुराने, मुझे लगता है कि गलतफहमी पालने के लिए पर्याप्त है। कुछ बातों को लेकर के मैं यहां आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। और सबसे पहली चीज ये है कि मनीष जी ने, जिलाधिकारी सहारनपुर जी ने अभी इंडोर्स किया कि नगर निगम एक ऐसा विभाग है जहां लोग सामान्य तौर से अनॉयड रहते हैं। कभी कोई खुश नहीं रहा नगर निगम की सेवाओं को लेकर के, और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के प्रति एक अजीब सा भाव रहता है। चूंकि ये भाव मैंने जिला प्रशासन में रहते हुए स्वयं महसूस किया है, और जब मैं एडीएम हुआ करता था, कानपुर में एडीएम सिटी हुआ करता था, तो अक्सर हम लोग ये कहते थे कि यार निगम अभी कुछ नहीं। तो जब मैं निगम में आया तो मेरी ओपिनियन धीरे धीरे बदलने लगी, और मैंने ये महसूस किया कि निगम के कर्मचारियों से ज्यादा और उनसे खराब परिस्थितियों में और किसी महकमे का अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता। तो पहला लेसन जो मैं अर्बन डेवलपमेंट में 7 वर्ष गुजारने के बाद लेके जा रहा हूँ वो ये कि सबसे कर्मठ टीम है इस विभाग में, जो किसी भी चुनौती में, चुनौतीपूर्ण माहौल में खड़े होकर के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। आप कोविड पीरियड को याद कर सकते हैं, जब पूरा शहर लॉकडाउन के नाम पर अपने घरों में कैद हो गया था और घर में लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्ट करने से बचने लगे थे। उस समय पर यही महकमा था जिसके लोग किसी बीमारी, किसी इंफेक्शन की परवाह किए बिना अपनी पीठ पर सैनिटाइजर का बॉक्स लाद करके हर हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने के लिए डे नाइट काम कर रहे थे, और कभी कोई इफेक्ट नहीं। दूसरी चीज साहब, मैं औपचारिक संबोधन को बाईपास कर गया। शायद आजम साहब ने पहली बार मुझे मौका दिया कि मंडलायुक्त महोदय और महापौर महोदय के बाद मेरा नंबर आ रहा है बोलने का। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को कि आपने ये क्रम तोड़ के मुझे बाद में बुलाया है, लेकिन मैं इससे कोई गलतफहमी में आने वाला नहीं हूँ। मैं औपचारिक संबोधन नहीं कर सका। परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, आदरणीय महापौर महोदय और मेरे पुराने साथी मनीष जी, ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। मनीष जी के बारे में मैं अभी कुछ चीजें शेयर करूंगा आपसे। जीवन हर पल सीखने का नाम है। हम अज्ञानी पैदा होते हैं, लेकिन मैंने जीवन में ये हमेशा महसूस किया कि मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि मैं अज्ञानी पैदा जरूर हुआ, लेकिन अज्ञानी मैंने अपने आप को लंबे समय तक रहने नहीं दिया। जब मैं बतौर एसडीएम चार्ज लेने गया था हरिद्वार में, मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी और अर्थ कुंभ होने जा रहा था। आराधना शुक्ला मैम कलेक्टर थी और उनके हस्बैंड प्रदीप शुक्ला सर पीएस अपॉइंटमेंट हुआ करते थे। तो वो एक फोन पर जिस अफसर को मैम चाहती थी अपने यहाँ बुला लेती थी। तो उसी कॉल पे मैं भी हरिद्वार पहुंच गया और बिल्कुल रॉ अनट्रेंड गया था। जब मैं तहसील में जाता था और मैंने देखा फोर्ट, वहां पे ब्लैक यूनिफॉर्म में हमारे एडवोकेट्स, तो बड़ा डर लगता था कि यार मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे कोर्ट कर पाऊंगा। और
इस भय में बहुत लंबे समय तक मैं कोर्ट को अवॉइड करता रहा, लेकिन कहीं से मेरी इंस्टिंक्ट हावी हुई, डर नहीं सकते इनसे, नहीं आता है तो सीखो, और सीखने के लिए जहां जाना पड़ता है वहां जाओ, जो पत्थर पलटने की जरूरत पड़ती है उसको पलटो। फाइल्स के बंडल्स लेकर के वहां के एक बहुत पुराने डीजीसी रेवेन्यू हुआ करते थे, उनके आवास पे मैं समय लेके गया और मैंने कहा बाबूजी मुझे कुछ आता नहीं है और सीखना है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं और माहौल था, बट लॉ लीगल बैकग्राउंड नहीं था, लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि एसडीएमशिप ज्वाइन करने के बाद लोग अपने इर्द गिर्द एक ऐसा कैप्सूल बना लेते हैं कि हम दुनिया में सबसे ऊपर हो गए, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वी आर सो परफेक्ट। और उन्होंने फिर मुझे टिप्स देना शुरू किया और 4-5 दिन रेगुलर एज अ स्टूडेंट मैं उनके रेजिडेंस पे गया और उनसे सीखने के बाद मैंने कोर्ट वर्क शुरू किया। और आज वो कानून का ज्ञान, डिफरेंट एक्ट्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमसे रिलेटेड हैं, उन सब के बारे में मुझे धाराएं पेज याद रह जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कि कोई बड़ा मैं विद्वान हुआ, ईश्वर ने मुझे कोई बड़ा एक चमत्कारिक व्यक्तित्व दिया है, बल्कि इसलिए कि मेरा ये विश्वास है कि मैं खुद को अज्ञानी नहीं रहने दे सकता हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक बहुत 30 सेकंड्स में याद रखना चाहूंगा कि जब मैं मुरादाबाद नगर आयुक्त बना तो मुझे नगर आयुक्त और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में निगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं पता था। मैं सब ये सोचता था कि सबसे खराब और सबसे नकारा महकमे में जा रहा हूं, और जिला प्रशासन में वीआईपी करते करते इतना ऊब चुका था, और स्पेशली कानपुर सिटी में, रेडियम सिटी रहते हुए, कि मुझे लगा कि थोड़ा रिलैक्सिंग उसमें जाके बतौर एचओडी काम करेंगे। लेकिन वहां के चैलेंजेस मुझे समझ में आ गए। 4th फेज का स्मार्ट सिटी था और लोगों ने आउट ऑफ एप्रीहेंशन, आउट ऑफ प्रीजुडिसेस स्मार्ट सिटी के कामों को आगे बढ़ाने से परहेज रखा था। और मैंने जब देखा कि साथ जिला प्रशासन में एक पेन और 2 कागज खरीदने के लिए भी इतनी लिखापढ़त होती है, और नादिर इतना कानून बताता है कि हम साल भर में 1500 रुपए से ज्यादा का बजट हैंडल नहीं करते। और मैं जिस डिपार्टमेंट में आ गया हूं वहां 1000 करोड़ का तो एनुअल बजट है और 1000 करोड़ का स्मार्ट सिटी है। तो लगा कि गलत जगह आ गए भाई, भाग खड़े हो, अगर जेल में आगे का जीवन नहीं काटना